हेलो बच्चों, आप सबने इस टॉपिक के पहले आपने वास्तविक संख्याएं रियल नंबर पढ़ा था। अब प्रश्नावली 1.2 की थ्योरी है, जिसमें दूसरी टॉपिक नंबर 2 में अंकगणित के आधारभूत प्रमेय, इसमें कुछ चीज़ें हम जानेंगे जो आप पिछली कक्षाओं में काफ़ी कुछ सीख चुके हैं, जानते भी होंगे। इसका पुनः रिवीजन करते हैं, एक बार फिर से समझते हैं। उसके बाद प्रश्नावली 1.2 सॉल्व कराई जाएगी। इसमें आप देख रहे होंगे अभाज्य और भाज्य संख्याएं, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। इसमें अभाज्य संख्या जो आप पिछली कक्षा में भी पढ़ चुके हैं, प्राइम नंबर ऐसी सभी संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़कर अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। आप सब समझ गए होंगे कि ऐसी संख्याएं जो एक यानी कि 1 और स्वयं यानी कि एक और स्वयं को छोड़कर अन्य किसी संख्या से जो संख्या विभाजित नहीं होती है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। एक बार पुनः समझ लेते हैं। अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं हैं जो एक और स्वयं से विभाजित होती हैं, बाकी अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं। वे अभाज्य संख्याएं यानी कि प्राइम नंबर कहलाती हैं। जैसे as 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, etc. etc. यानी कि और भी ऐसी संख्याएं आगे हैं। अब देखिए, यहाँ हम बात करें तो 2 जो है 1 से डिवाइड होगा और स्वयं यानी कि 1 से डिवाइड होगा और स्वयं 2 से डिवाइड होगा, बाकी किसी अन्य संख्या से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए ये प्राइम नंबर है। ऐसे 3 1 और 3 से डिवाइड हो रहा है, 5 1 5 से डिवाइड हो रहा है, 7 1 7 से, 11 1 11 से, 13 1 13 से डिवाइड हो रहा है, शेष अन्य किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए ये प्राइम नंबर है। अगला है हमारा भाज्य संख्याएं यानी कि कंपोजिट नंबर। ऐसी सभी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य सभी अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो सकती हैं, वे अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। डेफिनेशन से आप समझ गए होंगे कि ऐसी संख्या जो एक से भी डिवाइड हो जाए, स्वयं से भी डिवाइड हो, शेष अन्य भी संख्याओं से डिवाइड हो जाए, तो उसे हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 4 6 8 9 10 12 etc. यानी कि ऐसी और भी बहुत संख्याएं हैं आगे जो 1 से डिवाइड होंगी, स्वयं से डिवाइड होंगी, शेष अन्य भी संख्याओं से डिवाइड होंगी, इसलिए ये भाज्य संख्याएं हैं। अब आइए इसमें नोट में हम पढ़ेंगे। नोट 1, संख्या 1 यानी कि 1 ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है। 1 जो है ना तो ये अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है। नोट 2 है, इसमें संख्या 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। संख्या 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है तथा केवल 2 ही सम अभाज्य संख्या है। 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य है, और अभाज्य सबसे छोटी संख्या है क्योंकि 1 के पहले, क्योंकि 2 जो है सम अभाज्य संख्या है और 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है, क्योंकि 2 के पहले
1 आता है। तो 1 यहाँ पहले नोट में बताया गया कि ना तो ये अभाज्य है और ना ही भाज्य संख्या, इसलिए इसके बाद 2 आता है। 2 जो है 1 से डिवाइड हो रहा है और स्वयं यानी कि 2 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या अगर हम बात करें, कोई पूछे तो आपको बताना है 2। तीसरा है नोट, सबसे छोटी भाज्य सम संख्या 4। सबसे छोटी भाज्य सम संख्या 4 है तथा सबसे छोटी अभाज्य विषम संख्या 9 है। आइए बात करें, समझ लेते हैं इसे। अब 1 की बात करें तो 1 तो हमारा ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। उस 1 के बाद आता है 2 जो अभाज्य संख्या है, 1 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है स्वयं से। 2 के बाद आता है 3 भी 1 से डिवाइड हो रहा है और स्वयं से डिवाइड हो रहा है, इसलिए 3 भी अभाज्य संख्या है। उसके बाद आता है 4 जो है सबसे छोटी भाज्य संख्या है, भाज्य सम संख्या है, सम भी है भाज्य है, 1 से डिवाइड होगा, स्वयं से भी डिवाइड होगा और अन्य संख्या से भी डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये सबसे छोटी भाज्य सम संख्या है। सबसे छोटी भाज्य विषम संख्या 9 है, क्योंकि ये विषम है और भाज्य भी है, यानी कि 1 से डिवाइड होगा, स्वयं से डिवाइड होगा, अदर संख्याओं से भी डिवाइड हो रहा है ये, इसलिए ये भाज्य संख्या है। अब आइए आगे हम सीखेंगे इसी में किसी संख्या के गुणनखंड, फैक्टर ऑफ अ नंबर, यानी कि गुणनखंड क्या होता है उसके विषय में हम बात करेंगे। देखेंगे गुणनखंड क्या होता है। हिंदी में गुणनखंड कहते हैं, इंग्लिश में फैक्टर बोलते हैं। यदि कोई संख्या किसी अन्य संख्या को पूर्णतया विभाजित कर देती है, विभाजित का मतलब है जिसका शेषफल शून्य आ जाए, विभाजित कर देती है, तो विभाजित करने वाली संख्या भाज्य संख्या का एक गुणनखंड कहलाती है। जैसे एज 20 के गुणनखंड 1, 2, 4, 5, 10, 20, ये 20 के गुणनखंड हैं। अब आइए हम देखेंगे यहाँ गुणनखंड वृक्ष, फैक्टर ट्री जिसे कहते हैं। ये प्रश्नावली 1.2 में काफ़ी सवाल हैं फैक्टर ट्री के, जो थ्योरी के बाद अभी जस्ट प्रश्नावली 1.2 सॉल्व करेंगे। तब तक इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं क्या है। किसी संख्या के गुणनखंड शाखाओं को यदि वृक्ष के रूप में लिखा जाता है तो इसे गुणनखंड वृक्ष कहा जाता है। जैसे 30 का गुणनखंड वृक्ष, यानी कि हम 30 का गुणनखंड वृक्ष बनाएंगे तो कैसे बनेगा। एक संख्या हम ले लेते हैं, यहाँ 30 ले लिए। अब दूसरी संख्या हम यहाँ लिखेंगे, दूसरी संख्या हमारा 215, यानी कि 2 × 15, 15 2 जा 30। अब ऐसे ही 5 को डिवाइड 15 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ देख रहे हैं कि ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5, 3 5 जा 15। तो आपने यहाँ देखा कि 30 का जो फैक्टर है 30 = 2 × 3 × 5, तो ये जो है हमारा फैक्टर ट्री है 30 का। अब हम प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है गुणनखंड
वृक्ष के प्रयोग से निम्नलिखित संख्याओं के गुणनखंड कीजिए। अब गुणनखंड, ये गुणनखंड वृक्ष क्या है ये आपको भी एग्जाम्पल में बताया गया है। बहुत ही सरल है, बहुत आसान है। आइए, इसमें 3 सवाल दिए गए हैं, लेकिन इसका हम सबसे पहले हल करते हैं। पहला दिया है क्वेश्चन नंबर 420 यानी कि 420 को वृक्ष यानी कि फैक्टर ट्री कैसे बनाएंगे। फैक्टर ट्री के लिए यहाँ हम 420 को लिख देंगे, फिर इसमें एक राउंड यहाँ बनाएंगे, एक यहाँ बनाएंगे। अब देखें ये किन संख्याओं से डिवाइड हो रहा है। तो सबसे छोटी संख्या लेंगे, यहाँ 2 से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 2 0 0, यानी कि 2 से इसको डिवाइड किए, यहाँ आ गया 210। ऐसे इसको तोड़ेंगे, ये हमारा फैक्टर ट्री बनता चला जाएगा। बहुत आसान है। फिर यहाँ 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 0, 2 5 जा 10। ऐसे आगे और भी करेंगे, यहाँ हो जाएगा। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 3 से हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। अब आगे फिर ऐसे ही बनाएंगे, तो यहाँ देखेंगे आप कि 5 7 जा 35। तो ये 400 का हमारा जो है 420 का फैक्टर ट्री है। अब हम लिखेंगे यहाँ 420 के फैक्टर लिख सकते हैं ऐसे, यहाँ से लिख देंगे 2 2 जा 4, 3 जा यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ये हमारा पहला हो गया। अब हम इसका दूसरा पार्ट हल करेंगे, फैक्टर ट्री बनाएंगे। तो आइए इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का दूसरा सवाल हल करते हैं। 468 468 दिया है, इसका हम फैक्टर ट्री बनाएंगे। ऐसे लिख लेंगे और ऐसे ट्री बनाते चले जाएंगे। तो 468 को सब 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। फिर ये अभी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ 2 से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 2 1 जा 2 और ये हो जाएगा 2 1 जा 2 और 2 7 जा 14। अब आगे किससे डिवाइड होगा हमारा। अब 2 से नहीं होगा क्योंकि लास्ट में यहाँ 7 है, तो यहाँ ट्री बनाते हैं। अब यहाँ 3 से हो जाएगा, तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 2 27 हो गया, 3 9 जा 27। यहाँ फिर ट्री बनाएंगे तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। अब आगे ये ट्री नहीं बन पाएगा क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। तो इसके फैक्टर लिख लेते हैं, यहाँ लिख देंगे 468 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13। ये सॉल्व हो गया, फैक्टर ट्री बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा सवाल है 1008। इसका भी हम फैक्टर ट्री बनाएंगे। यहाँ लिख लेंगे संख्या 1008
फैक्टर ट्री बनाते जाएंगे। ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 2 5 ज़ा 10, 2 0 0, 2 4 ज़ा 8। आगे फिर बनाएंगे, फिर अभी ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ लिखेंगे 2 2 ज़ा 4, यहाँ 10 हो गया, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4। अभी भी 2 से डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12। अभी 2 से डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 2 6 ज़ा 12 और 2 3 ज़ा 6। अभी फैक्टर ट्री बनाते जाएंगे। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा 63, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। अभी ये फैक्टर ट्री बन जाएगा 3 7 ज़ा 21, लास्ट हो गया। अब इसके यहाँ हम फैक्टर लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे 1008। इसके जो फैक्टर्स हैं ये हैं हमारे इसके फैक्टर्स, ये लिख देंगे इसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। ये इसके फैक्टर। इस प्रकार ये प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। आगे हम सब प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया, ठीक वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व करेंगे। हम यहाँ इसके फैक्टर ट्री के माध्यम से करेंगे, फैक्टर ट्री बनाएंगे। इसमें हमने पहला क्वेश्चन ले लिया है जो दिया है 945। 945 का फैक्टर ट्री बनाते हैं। तो 945 पहले की तरह है, क्वेश्चन नंबर पहले की तरह। ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से करेंगे। 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। अब भी ये आगे ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा अभी। 3 1 ज़ा 3, 3 0 0, 3 5 ज़ा 15। फिर ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से 3 3 ज़ा 9, 3 15। नेक्स्ट आगे बढ़ते जाएंगे। यहाँ आप देखेंगे कि ये डिवाइड हो गया है। अब ये 5 7 ज़ा 35 हो जाएगा। अब इसके हम यहाँ फैक्टर लिख देंगे, लिखेंगे यहाँ 945 इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ये इसके फैक्टर हो गए, गुणनखंड हो गए। अब लिखेंगे यहाँ हम इस प्रकार, बस ठीक है, पहले की तरह सेम लगाना है और चाहो तो यहाँ लिख सकते हो। इस प्रकार 945 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं।
इस प्रकार 945 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। इस प्रकार 945 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं या लिखा जा सकता है। आइए हम इसका दूसरा सवाल देखते हैं। वीडियो बहुत लंबा ना हो इसलिए सॉल्व कर दिया गया है। ये क्वेश्चन नंबर 2 ले लिया गया 650 यानी कि 650 का हमने फैक्टर किया, यहाँ 2 से डिवाइड किया तो आया ये 325 और फिर 325 को 5 से डिवाइड किया तो आया ये 65 को 5 से डिवाइड किया तो 13 आया। यहाँ हमने 650 के फैक्टर्स को लिख दिए 2 × 5 × 5 × 13। इस प्रकार 650 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है या लिख सकते हैं। ये हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 2। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। आइए अब हम इसका तीसरा सवाल सॉल्व करते हैं। 2644 का हम फैक्टर ट्री बनाते हैं। तो फैक्टर ट्री बनाएंगे तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। आगे फिर बनाएंगे फैक्टर ट्री, तो आगे बनाएंगे अभी ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 6 जा 12, फिर 2 6 जा 12 और 2 1 जा 2 यानी कि 661 आ गया। अब देखते हैं किससे ये डिवाइड होता है। अब आगे ये किसी संख्या से नहीं होगा, ना 2 से हो रहा है, ना 3 से होगा, 5 से भी, 7 से भी नहीं होगा। तो अब आगे क्योंकि डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसे हम यहीं लिख देंगे और यहाँ नीचे लिख देंगे 44। इसका यहाँ फैक्टर भी लिख देते हैं 2644 इक्वल टू 2 × 2 × 661। इस प्रकार 2644 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख सकते हैं। इस प्रकार आपका ये प्रश्नावली 1.2 का तीसरा सवाल फिनिश हुआ। आइए अब हम प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे, जिसमें 2 सवाल दिए गए हैं। इसमें सवाल दिया गया है, व्याख्या कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है। तो हमें ये सिद्ध व्याख्या करके ये दिखाना है कि दी गई जो संख्या है ये अभाज्य है कि भाज्य है। तो आइए पहला हम हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ ले लेते हैं तीसरे का पहला सवाल है यहाँ 5 × 7 × 11 × 13 प्लस 11। अब 5 × 7 × 11 × 13 को इस तरह हम यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे। जो यहाँ हमने लिख दिया है कि वीडियो मल्टीप्लाई करते समय कम लगे, लंबा ना हो। तो यहाँ मल्टीप्लाई किया गया तो इतना ये आया यहाँ टोटल 5005 आया, जिसमें ये 11 + 11 है, ये जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 5016 हो जाएगा। अब 5016 आ गया है तो इसका अब हम फैक्टर करेंगे। 5016 का यहाँ फैक्टर कर लेंगे
तो फैक्टर करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ जोड़ देते हैं 11, ये आ जाएगा आपका 5016। अब इसको यहाँ हम रब कर देते हैं, चलिए इधर कर देते हैं। तो 5006 को 16 को 5016 का फैक्टर करेंगे, ये 2 से डिवाइड हो रहा है यहाँ, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 0 0, 2 8 जा, फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, फिर 2 से हो जाएगा, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 7 जा, अब ये 2 से नहीं होगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 2 जा 6 0, 3 9 जा। अब किससे होगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 7 नहीं होगा, 11 1 जा 11, 9 और 11 9 जा 99 हो जाएगा, फिर 19 1 जा 19, ये फैक्टर हो जाएंगे इसके। तो यहाँ हम लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 जो आया है ये फैक्टर लिख देंगे, इंटू 3 इंटू 11 इंटू 19। अब यहाँ इसे इस तरह भी लिख सकते हो, ये 3 बार आया है तो इसे 2 का पावर क्यूब इंटू 11 इंटू 19 इस तरह भी लिख सकते हैं आप। तो यहाँ हम लिख देंगे बीच में अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखने पर, फिर इसका फैक्टर यहाँ लिख देंगे। अब ये आप देख रहे होंगे कि ये जो संख्या है 5016 ये 1 से तो डिवाइड होगी, स्वयं से भी होगी, लेकिन शेष अन्य संख्याओं से भी डिवाइड हो रही है, अतः दी गई संख्या जो है वो भाज्य है। तो यहाँ लिख देंगे अतः दी गई संख्या भाज्य है। तो इस तरह से हम लगाएंगे, इसी तरह इसका दूसरा भी करेंगे। आइए इसका दूसरा सवाल सॉल्व करते हैं। दूसरा सवाल यहाँ हमने लिख लिया है, इधर रफ्तार कर लिया है। अब यहाँ इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 5 जा 15, 15 को 13 से, फिर 46 से, तो हमारा आ जाएगा 8970, 8970 और प्लस यहाँ हो जाएगा 23। इसको ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3998, यानी कि 8993, यानी कि 8993 ये आ जाएगा हमारा। अब इसको लिख देंगे अभाज्य, यहाँ लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखने पर। तो अब इसका अभाज्य गुणनखंड हम कर लेंगे। यहाँ अभाज्य गुणनखंड यहाँ साइड में कर दिया गया है, 17 × 85, 17 दूनी 34 और 17 9 153। तो गुणनखंड किया गया फैक्टर तो यहाँ आया है 17 इंटू 23 इंटू 23। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 17 इंटू 23 का होल स्क्वायर। तो ये इस तरह लिख दिया गया है। तो क्योंकि ये अन्य संख्याओं से भी कट रहा है तो लिख देंगे अतः दी गई संख्या, अतः दी गई संख्या
भाज्य है, अतः दी गई संख्या भाज्य है। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हुआ।